आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्लास 8 के चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.4 में आज हम करेंगे क्वेश्चन 8 और उससे आगे के कुछ प्रश्न। तो क्वेश्चन 8 में उसने हमें जो बताया है कि हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, और बाकी बचे आधे भाग का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है, और बाकी के बचे 9। उसके बाद जो हमारे पास बचे वो कितने हैं? 9। वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना झुंड में हिरणों की संख्या बराबर x है। तो चरने वाले हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी? जो कि घास चर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, x/2। आधा भाग, झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो झुंड में कितने हैं? x हैं, तो उसका आधा भाग यानी कि x/2 वहाँ पर घास चल रहा है। अब रिमेनिंग कितने हुए? जब आधे भाग तो यहाँ पे चल रहे हैं तो बाकी के कितने हुए? x/2। शेष का पानी पीने वाले हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी? जो बचे हुए हैं उसका 3/4, यानी कि पूरे तो x हैं, आधे घास चरने में चले गए, तो बाकी कितने बचे? x/2 बचे। तो x - x/2 हमने कर दिया, उसका 3/4, तो मल्टीप्लाई 3/4। इतने जो हैं पानी पी रहे हैं, पानी नहीं बल्कि खेल कूद करने वाले। खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या इतनी है, x - x/2 इंटू 3/4। x - x/2 मतलब x/2 बचेगा इंटू 3/4, तो ये हो गया 3x/4 2 = 8। इतने जो है आपस में खेल कूद कर रहे हैं। अब पानी कितने पी रहे हैं? पानी पीने वाले हिरणों की संख्या पानी कितने पिए हैं? जो चरने वाले से अलग हैं, जो खेल कूद करने वाले से अलग हैं, यानी कि इन दोनों को पूरे जितने भी हिरण हैं टोटल, उसमें से ये 2 घटा दें तो बाकी के बचे हुए पानी पी रहे हैं। तो यानी कि x - x/2 ये चरने वाले हो गए, माइनस 3x/8 ये जो है खेल कूद करने वाले हो गए, ये बाकी बचे ये कितने हैं? पानी पीने वाले हैं। किसके बराबर है? ये 9 के बराबर है। तो ये हमारी हमारी समीकरण बन गई, बराबर 9। x - x/2 - 3x/8 बराबर 9। अब इसको सॉल्व करेंगे। x/1, x को मैं x/1 लिख सकता हूँ, माइनस x/2 माइनस 3x/8 बराबर 9। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सभी जितने भी x हैं उनमें जो उनका हर है डिनोमिनेटर है वो सब इक्वल करूँगा। यहाँ पर मैं 8 देख रहा हूँ कि इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएंगे 8x/8 माइनस 4x/8 और माइनस 3x/8 = 9। अब हमारा डिनोमिनेटर जो हर संख्या है वो बराबर हो गई 8 8 8। तो बाकी को हल करने के लिए अंश को हम आपस में जोड़ या घटा देंगे, जैसा भी हमारा प्रश्न में होगा। तो ये हो जाएंगे 8x माइनस 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 8 और इक्वल 9 के हैं।
तो 8x माइनस 4x माइनस 3x, 4x और 3x दोनों सेम साइन के हैं, दोनों का साइन माइनस का है, तो आपस में ऐड हो जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे, माइनस के 7x, 8x माइनस 7x बटे 8 बराबर 9। 8x माइनस 7x 1x बचेंगे, तो x बाई 8 इक्वल 9। 8 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 के साथ, तो ये हो जाएंगे x इंटू इक्वल 9 मल्टीप्लाई 8, 9 है 72, 72। तो यानी कि टोटल झुंड में हिरणों की कुल संख्या कितनी आ गई? 72 आ गई। ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। जो दादाजी हैं उनकी आयु अपनी पुत्री की आयु से 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक हो, यानी कि वैसे तो 54 वर्ष ज़्यादा है और अगर हिसाब से देखें तो 10 गुना है, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो माना पोत्री की आयु बराबर x वर्ष। पोत्री की आयु कितनी है? x वर्ष है। तो दादा की आयु कितनी हो जाएगी? दादाजी की आयु, क्या कहा उसने कि दादाजी की आयु पोत्री की आयु की 10 गुनी है, तो 10x इतने वर्ष होगी। फिर उसने कहा कि दादाजी की आयु जो है वो पोत्री की आयु इससे 54 अधिक है। तो पोत्री की आयु में 54 जोड़ देंगे तो दादाजी की आयु हमें मिल जाएगी। तो दादाजी की आयु 10x, पोत्री की आयु x प्लस 54। x का पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो 10x माइनस x प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 54। 10x में से 9x सब्ट्रैक्ट होकर के कितने बचेंगे? 9x इक्वल 54। तो x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 9। तो x इज इक्वल टू आ गया 6। तो पौत्री की आयु बराबर 6 वर्ष और दादा की आयु 10x है, यानी कि 10 गुना 6 60 वर्ष। ये इसका आंसर आ गया। देखिए पोत्री दादा की आयु पोत्री की आयु से 10 गुना है, तो 6 गुना 10 60 वर्ष हो गया। और उसकी आयु पोत्री की आयु से 54 अधिक है, तो 60 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 54 आ जाता है, 54 वर्ष अधिक होगी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये करेक्ट आया। फिर नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 10। अमन की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। पुत्र की आयु कितनी है? x वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि अमन की आयु कितनी हो जाएगी? अमन की आयु कितनी कही उसने? उसके पुत्र की 3 गुनी है, तो 3x वर्ष। फिर 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी? x माइनस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व की बात कही है तो यानी कि 10 घटा देंगे और अमन की आयु भी निकाल देंगे इसी तरीके से। अमन की आयु कितनी हो जाएगी? 3x माइनस 10 हो जाएगा। ये अमन की आयु हो गई और वो पुत्र की आयु है। तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी।
तो अमन की आयु बराबर 5 गुनी किसकी? पुत्र की आयु की। तो अमन की आयु है 3x माइनस 10, तो 5 गुना x माइनस 10 अमन की पुत्र की आयु। तो ये हो जाएंगे 3x माइनस 10 बराबर 5 की गुणा करेंगे अंदर 5x माइनस 50। 3x का पक्षांतर इधर करेंगे और 50 का पक्षांतर इधर करेंगे। तो 3x और 50 का पक्षांतर करने पर बाई चेंजिंग द साइड ऑफ 3x एंड 50, तो हमें क्या मिलेगा? 5x, ये माइनस के 50 हैं, इधर जाकर के प्लस के हो जाएंगे, तो 50 और माइनस के 10 इक्वल 5x और 3x प्लस के हैं, तो इधर जाकर के माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 3x। 50 माइनस 10 40, 5x माइनस 3x 2x, तो 2x बराबर 40 आ गया। तो x बराबर 40/2, यानी कि 2 × 2 2 20 40, x बराबर 20। तो यानी कि पुत्र की आयु, वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष है। और अमन की आयु कितनी हो जाएगी? 3x, यानी कि 3 गुणा 20 60 वर्ष हो जाएगी। ये आंसर आ गया, 20 वर्ष और 60 वर्ष। पहले कहा उसने पुत्र की आयु कितनी है? अमन की आयु कितनी है? पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 20 या 60 ये हो गया। फिर 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु 10 वर्ष थी, 20 में से 10 घटाया था, और अमन की आयु 60 थी, तो 60 में से 10 घटा देंगे 50 हो जाएगी। वो 10 है और ये 50 है, तो हो गई 5 गुनी उसकी। अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो 10 पंजे 50 हो जाता है। तो ये भी आंसर हमारा सही हो गया। तो एक्सरसाइज 2.4 आज हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।